हुकूमती फैसले पर आज से तालीमी इदारे बंद होंगे। स्कूल 1 माह 15 दिन बाद दोबारा खोले जाएंगे। बच्चों को छुट्टियों का काम दे दिया गया। असातिज़ा ने तालीमी साल के आखिर पर स्कूल बंद करना नुकसानदेह करार दे दिया। तालीम का काफ़ी हर्ज हो चुका। तलबा की भी SOPs के तहत स्कूल खोलने की अपील। दूसरी जानब खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी। जंग में स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुलतवी कर दिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों में इम्तिहानात के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी। प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों को ऑन कैंपस इम्तिहानात के इनेकाद से रोक दिया गया। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स और कल्चरल तकरीबात भी मनसूख करने का हुक्म। तालीमी इदारों को 50% स्टाफ की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाले डिमांड एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, टेक्सटाइल शोबे के लिए तमाम ज़रूरी मुआवनत की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए वजारत सनअत और तजारत को ज़रूरी इकदाम करने के अहकाम दे दिए हैं। पैटर्न एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन शेख खुर्रम मुख्तार ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हमें 5 साला पॉलिसी चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। हम अपनी इकनॉमिक टीम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। बोले ताउन करने पर वजीर आज़म इमरान खान के मशकूर हैं। टफ कंपटीशन है तो हमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज चाहिए। तो एज लॉन्ग एज वी आर कम्पिटिटिव वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, जो उनसे हमारा कंटिन्यूस डायलॉग रहता है। दे आर ऑल एक्सेसिबल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये 4 बड़े सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रीवैम्प हुई है हमारी इंडस्ट्री। फैसलाबाद में अब कोई गैर कानूनी कॉलोनी नहीं बनेगी। कॉलोनी की इब्तदाई प्लानिंग की इजाजत पर पाबंदी आयद। टेक्निकल क्लियरेंस और आउट प्लान की बराह रास्त मंजूरी होगी। 10 फीट सीट बैक पर और 4 फुट चौड़ा फुटपाथ बनाना लाजिम। फी केनाल 10 दरख्त लगाना, 5 किलोमीटर की हदूद में कब्रिस्तान बनाना शर्त। FDA का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को अरसा। मास्क के इस्तेमाल ना ही समाजी फासले का कोई ख्याल। कोरोना की दूसरी लहर का वार, केसेस में फिर इजाफा। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 31 मरीज रिपोर्ट। रमजान मुतासरा मरीजों की तादाद 6301 हो गई। तोबा में अब तक 104 नए केसेस सामने आए। नादरा ऑफिस में SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। कोरोना के खदशात, फर्स्ट ईयर MBBS और BDS इम्तिहानात मुलतवी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी तालीमी काउंसिल के इजलास में फैसला किया गया। वाइस चांसलर जफर अली चौधरी का 11 जनवरी के बाद इम्तिहानात की नई तारीख मुकर्रर करने का ऐलान। सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश पर चिन्योट में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का हंगामी इजलास। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की तमाम तंजीमों के अहदेदारान की शिरकत। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कहते हैं, कोरोना वायरस की आड़ में स्कूल कॉलेजेस की बंदिश करना हुकूमती नाकिस पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। फैसलाबाद में चुनाव क्लब के इंतखाबात के नताइज का ऐलान। फारूक मुनीर 1195 वोट लेकर चुनाव क्लब के सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। खालिद हबीब 939 वोटों के साथ दूसरे, जबकि शेख अशरफ 16 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। जबकि डॉक्टर सुमेरा 561 वोटों के साथ चुनाव क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब। हारून कासिम 459 और उस्मान अजीज 425 और मियां आतिफ 352 वोट लेकर एग्जीक्यूटिव। ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम का मामला। पंजाब बार काउंसिल ने आज सूबा भर की मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। सिविल अदालतों में तरमीमी ज़ाब्ता दीवानी इत्तलात के खिलाफ अदालती बाइकॉट का ऐलान। बार अहदेदारों की जानिब से तरमीमी ज़ाब्ता दीवानी इत्तलात का फैसला वापस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा बल्दियात का अराकीन असम्बली को फंड्स देने का फैसला। तहसील काउंसिल्स MNA और MPS को स्कीमों में हिस्सा देंगी। जंग में 11 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें मांग ली गई। MNA को 6 करोड़ 60 लाख, MPA को 4 करोड़ 40 लाख मिलेंगे।
बढ़ती महंगाई में दम तोड़ता अपने घर का ख्वाब, सीमेंट की कीमतों में इजाफा। और इस हवाले से फी में बोरी सीमेंट 34 रुपये बढ़ाकर 562 रुपये कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक ताजिर परेशान, हुकाम से कीमतों पर नजरसानी की अपील। चिन्योट में दर्जनों सरकारी महकमे फैसलों के नादहिंदा, वासा 10 करोड़ के साथ सरे फहरिस्त। डीसी ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, रेस्ट हाउस, डीएचक्यू, महकमा सेहत और तालीम के जिम्मे लाखों की अदायगियां। नादहिंदगान को नोटिस। फेस्को ने 7 दिन बाद कनेक्शन मुनक़ता करने की वार्निंग दे दी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एफबीआर का अहम इक़दाम, तिब्बी आलात व मसनूआत की दरामद पर कस्टम्स, एडिशनल कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। वेंटिलेटर्स, मोबाइल एक्सरे मशीन और ईसीजी मशीन समेत 61 आलात व मसनूआत शामिल। रिलीफ 9 महीनों के लिए दिया गया। फैसलाबाद अंजुमन ताजरान सिटी आने वाले दिनों में कोरोना के लिए फिक्रमंद। घंटागढ़ चौक में महकमा हेल्थ कॉर्पोरेशन, वार्डन्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के कैंप लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कैंप लगाने से मसाइल बर वक्त हल होंगे। फैसलाबाद के बड़े टीचिंग अस्पतालों में शुगर के गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इंसुलेट मिलना बंद। अलाइड, डीएचक्यू और गुलाम मोहम्मद आबाद अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में मरीज फार होने लगे। वाइस चांसलर जफर अली चौधरी ने इंसुलिन महंगी और पॉलिसी न बनना बचा बता दी। शोबा अंदरूनी मरीजा से डिस्चार्ज मरीजों को इंसुलिन फराहमी की यकीन दहानी कराई। कहीं बच्चों का अगवा तो कहीं बच्चों का खुद घर से भाग जाना। फैसलाबाद में 5 सालों के दौरान 266 केसेस रिपोर्ट। 83 बच्चों को बाजियाब करा के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब 77 बच्चों को किसी ने अगवा नहीं किया। 90 बच्चे खुद घरों से भागे जो वापस पहुंच गए। 7 बच्चे कत्ल हुए, 4 बच्चे ताहाल बाजियाबी के मुंतज़िर। फैसलाबाद में एफडीए से मुतालिका मसाइल के हल के लिए चेयरमैन एफडीए की खुली कचहरी। एफडीए समेत सरकारी महकमों से मुतालिका मसाइल सुने गए। कहते हैं साइलिन की सुनवाई नहीं होती, सर्विस डिलीवरी बेहतर करने की कोशिश कर रही है। चिन्योट शहर के वाहिद ट्रैफिक सिग्नल को मुस्तकिल बुनियादों पर फाल रखने का मामला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर अखराजात के हवाले से कमेटी तश्कील। एसी चिन्योट समेत दीगर इदारों के अफसरान कमेटी में शामिल। एमपीए फिरदौस राय का स्पेशल एजुकेशन सेंटर तांदनियावाला का दौरा। पीटीआई पंजाब की वुमेन ज्वाइंट सेक्रेटरी हुमा यूनस और चीफ ऑफिसर हमरा। सफाई बेहतर न होने पर इजहार बरहमी, इंचार्ज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। पाकिस्तान में तैनात स्पेन के सफीर मैनुअल ड्यूरन का दौरा फैसलाबाद, जबकि एक्सपोर्टर काशिफ ज़िया की फैक्ट्री लाहौर फैशंस के इंतजामात देखे गए। सीईओ मियां ज़िया अहमद, नदीम ज़िया और फहीम ज़िया भी मौजूद। फैसलाबाद की नेट फेयर और गारमेंट एक्सपोर्ट को सराहा। दोनों ममालिक में तजारत और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तबादला ख्याल। डिविजनल कमिश्नर साकिब मनान की जेर सदारत डीसी ऑफिस में मीटिंग। डीसी मोहम्मद अली की जानिब से कमिश्नर को महकमों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग में डीसी समेत दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर का तमाम महकमों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। फैसलाबाद शहर भर में झाड़े की धूम, हल्की बारिश से मौसम रंगीन हो गया। सर्द हवाओं ने हसीन मौसम की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया। दिल फरेब मौसम के बाद शहरियों के चेहरे कलियों की मानिंद खिल उठे। भरपूर लुत्फअंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए। साल की कड़ी मेहनत रंग ले आई। कमाद की फसल पककर तैयार हो गई। खोरी करके गन्ने की अलग अलग भरियां बनाने का काम जारी। ट्रॉलियों में लोड करके शुगर मिलों तक पहुंचाया जाएगा। किसानों की इंतजामिया से मुआवजे की बरवक्त अदायगी की अपील। काश्तकारी में जिद्दत के लिए पाशी का अहम कदम। काश्तकारों में कुरानंदाजी के जरिए सब्सिडाइज लेजर लैंड लेवलर की तकसीम। 44 काश्तकारों को सब्सिडाइज लेजर लैंड लेवलर फ्राहम किए जाएंगे। जंग जिला काउंसिल हॉल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास चोया समेत दीगर की शिरकत।
ایڈوکیٹ مہر شاہ بہرام برال مسلم لیگ نون PP 93 لالیاں کے صدر منتخب۔ رانا ثناء اللہ نے ایڈوکیٹ مہر شاہ بہرام برال کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 9 منتخب صدر کہتے ہیں پارٹی کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ افتخار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمایاں کارکردگی پر حوصلہ افزائی۔ چنوٹ کے طلباء و طالبات کے اعزاز میں اسپائر کالج میں تقریب۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر نواز نے انعامات اور اسناد سے نوازا۔ بین المذاہب امن کمیٹی لال پور ٹاؤن کا پرتاب نگر فیصل آباد میں امن سیمینار۔ سفیر امن نے صدارت کی۔ صدر مظہر شاہ، علامہ ادریس یزدانی اور پاسٹر منیر شاکر سمیت دیگر کی شرکت۔ قیام امن کے لیے ہر فرد پر کردار ادا کرنے کے لیے زور دیا۔ ٹوبہ پولیس لائنز میں سابق پولیس افسران ملازمین کے اعزاز میں تقریب۔ DPO رانا عمر فاروق کی جانب سے ہائی ٹی کا اہتمام۔ DSPs بہار حسین بھٹی، واجد برہانہ، محمد اشرف سمیت دیگر بھی شریک۔ ریٹائرڈ ملازمین کو قرآن پاک اور گلدستے بطور تحائف دیے گئے۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج برائے خواتین ایوب ریسرچ میں سائنسی نمائش۔ طالبات کے ماڈلز کی پذیرائی۔ پرنسپل ڈاکٹر شوکت، ڈاکٹر منیر جہان اور دیگر نے سراہا۔ پنجاب حکومت کی کھیل انتظامیہ میں اکھاڑ پچھاڑ۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر فیصل آباد کا ساہیوال تبادلہ۔ ساہیوال کے DSO رانا حماد اقبال فیصل آباد منتقل۔ رانا حماد اقبال کو ڈویژنل سپورٹس آفیسر فیصل آباد لگا دیا گیا۔ اور فیصل آباد میں شیر پنجاب کرکٹ چیمپئن کپ SPS کا رانا کرکٹ اکیڈمی سے مقابلہ۔ رانا کرکٹ کلب کے 3 وکٹوں سے میچ جیت لیا۔ انٹرنیشنل کھلاڑیوں نوید الحسن نے آخری اوور میں چھکا لگا کر میچ اپنے نام کیا۔